तहरीक इंसाफ पंजाब की चीफ ऑर्गेनाइजर आलिया हमजा ने इस हवाले से सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि वैसे तो मुझ तक पहुंचने वाली कुछ इतलात के मुताबिक मैं पिछले 2 दिन से बहुत मसरूफ़ थी। ऐसी मसरूफियात जिनका शायद मुझे भी इल्म नहीं था। क्या कोई रोशनी डालेगा बानी की रिहाई के लिए किसी लाए अमल की बारे में कल क्या ऐलान हुआ है या आज क्या ऐलान हुआ है? तहरीक कहाँ से और कैसे चलेगी? 5 अगस्त के मुकाबले में 90 दिन का प्लान कहाँ से आया है? अगर आप में से किसी की नज़र से गुजरा हो तो मेरी भी रहनुमाई कर दें। आलिया हमजा के इस बयान पर तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इतलात शेख वकास अकरम शदीद बरहम हुए और उन्होंने आलिया हमजा को कई गुस्से वाले पैगामात भेजे। अब ये पैगामात मीडिया को लीक हो गए हैं। एलिजिडली कहा जा रहा है कि शायद आलिया साहिबा की तरफ से लीक हुए हैं, बट अल्लाह नोज़। लेट्स वॉच के बाद क्या हुई। बानी तहरीक इंसाफ के अहम साथी अहमद खान नियाजी ने कहा है कि पार्टी क़यादत ने 3 माह की तारीख क्यों दी है, उन्हें भी देखिए। पार्टी क़यादत के एतराज़ पर सलमान अकरम राजा ने कहा कि 5 अगस्त और 90 रोज़ा तहरीक एक जैसी है और दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, उन्हें भी देखिए। कहिएगा कि खान साहब ने जेल से बात की 5 अगस्त तक तहरीक पीक पे होगी, लेकिन जहां 90 दिन की बात की जाती है। देखिए, पीक में और 90 दिन में कोई तसाद नहीं। तहरीक को हमने लेके जाना है, मोमेंटम देना है, सारे सूबों में जाना है, तंजीमी मामलात जो हैं वो हमने तय करने हैं। ये सब कुछ इंशाल्लाह 5 अगस्त तक हो जाएगा। तहरीक वाक़तन अपने उरूज पर होगी और उसके बाद आगे बढ़ेगी, आगे दौड़ेगी। रऊफ हसन साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। थैंक यू रऊफ साहब फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। 5 अगस्त को एहतजाजी तहरीक अपने उरूज पर होनी चाहिए थी, लेकिन ये जो 90 रोज़ का प्लान है, ज़रा इस पर रोशनी डालें कि ये क्या प्लान है और ये आपकी नज़र में भी ये वही प्लान है जो कि पहले था? थैंक यू। खान साहब एज पेट्रन इन चीफ, उनके पास एक्सक्लूसिव प्रेरोगेटिव है कि वो तहरीक के बारे में ऐलान करें। उन्होंने 5 अगस्त का ऐलान किया हुआ है कि 5 अगस्त को तहरीक अपने नुक्ताए अरूज तक पहुंचेगी। इसमें अगर कोई बंदा फैसला कर सकता है तो वो सिर्फ खान साहब की जात है और कोई इसमें किसी किस्म की कोई चेंज नहीं कर सकता। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, 90 डेज के बारे में जो स्टेटमेंट दी है अली अमीन गड्डापुर साहब ने, उन्होंने उसकी कुछ वजाहत भी की है, वो भी अब चला देते तो मुनासिब था। वो वजाहत ये है कि जी मैं 90 डेज को रेफर कर रहा था कि मैं कह रहा हूं कि इस मुल्क में सियासत करना अब कोई काम नहीं रहा और हम 90 दिन में यह फैसला करेंगे कि हमने सियासत करनी भी है कि नहीं करनी है। वो उनका एक जाती बयान है जो वो अब जाती सियासत कंटिन्यू करने या ना करने के बारे में उन्होंने वो बयान दिया है। उसको आप कंटिन्यू रखें, ये हमने चलाया है। उसके बाद उन्होंने इसके बारे में एक वजाहती बयान भी दिया है और वो मेरा ख्याल आपके पास नहीं पहुंचा या आपने नहीं चलाया। बहर सूरत, लेट मी रीइटरेट, हमारा नुक्ता अरूज 5 अगस्त है। इसको अगर कोई बंदा चेंज कर सकता है तो वो खान साहब की जात है। उन्होंने इस सिलसिले में कुछ नहीं कहा। आपने अपने इब्तिदाइया में सही फरमाया है कि कल हमारे वकला और फैमिली जो है वो मिलने जाएंगे। अब और आपने ये भी सही बताया कि ऐसे लग ये रहा है कि शायद ना मिलने दे, लेकिन अगर मुलाकात हो जाती है तो मेरा ख्याल है कि अगर कोई एम्बिग्विटीज हैं तो वो कल दूर हो जाएंगी। राइट। तो आपको नहीं लग रहा कि अली अमीन गंडापुर साहब का प्लान थोड़ा मुख्तलिफ है और आपके ख्याल से 90 डेज का प्लान ही खान साहब ने भी कहा है? 90 डेज खान साहब ने नहीं कहा, खान साहब ने 5 अगस्त कहा हुआ है नुक्ता अरूज। लेकिन ये देखिए ना, तो मैं कह रही हूं कि आज 90 हो गया हर तरफ, बात तो 5 अगस्त की थी। एक सुन लेना, एक सेकंड। नुक्ता अरूज का क्या मतलब है कि जो आपकी जो हमारी तहरीक है वो उस वक्त तक वहां तक पहुंचेगी। अब तहरीक ने उसके बाद आगे भी तो चलना है ना, देखना है कि 5 अगस्त तक क्या होता है। उसके बाद हमने खत्म तो नहीं कर देनी ना। इस तहरीक के कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, आइन, कानून और जमहूरियत की बहाली। इस तहरीक के ऑब्जेक्टिव है खान साहब की रहाई, जो कि बेगुनाह कैद में बैठे हुए हैं। तो 5 अगस्त को टर्मिनेशन पॉइंट नहीं है, ये नुक्ता अरूज है। उसके बाद तहरीक आगे चलेगी। वो 10 दिन चलती है, 15 दिन चलती है, 20 दिन चलती है, महीना चलती है। वो डिपेंड करता है ऑब्जेक्टिव्स के हसूल के ऊपर। अगर ऑब्जेक्टिव 5 अगस्त तक हासिल हो जाते हैं तो तहरीक को आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं होते तो तहरीक आगे चलेगी। ठीक है। अब मसला ये कि आलिया हमजा जो कि आपकी एक सीनियर लीडर हैं, पंजाब में को लीड कर रही हैं, जेल में इतना टाइम गुजार के आई हैं, उसने रिजेक्ट कर दिया इस प्लान को। अहमद नियाजी ने इस प्लान को मुस्तरद कर दिया है। वो कह रही है आया किधर से प्लान। दे आर सीरियसली नॉट हैप्पी विद दैट, दे आर सीरियसली क्वेश्चनिंग इट। तो फिर अब आपकी तहरीक चलेगी कैसे जब आपके अपने सीनियर लीडर्स इस पे परेशान हैं?
फरिया देखिए, एक ही है हमारा तहरीक का, 5 अगस्त है, बाकी इसके अलावा कुछ नहीं है। अहमद न्याजी या आलिया हमजा ठीक कह रही हैं, खान साहब की जो इंस्ट्रक्शंस है, खान साहब के अहकाम 5 अगस्त को इस तहरीक को अपने नुक्ता अरूज तक ले जाने के हैं, और वो शुरू हो गया हुआ है। उसके बाद 5 तारीख के बारे में उसके बाद क्या करना है वो भी खान साहब इंस्ट्रक्शंस देंगे और ऑर्डर्स देंगे, और कोई बंदा किसी के पास प्रेरोगेटिव और पावर्स नहीं है कि वो इसके बारे में इंस्ट्रक्शंस दे सके। प्रॉब्लम ये है कि खान साहब के साथ हमारी मुलाकात नहीं होने दी जा रही। ये बात ठीक है, अल्लाह करे कि हो जाए आपकी मुलाकात, लेकिन क्वेश्चन ये है रऊफ साहब कि अभी आप भी कह रहे हैं कि आलिया हमजा ठीक कह रही हैं, इन एसेंस उनकी बात सही है, तो फिर शेख वकास साहब इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं उनके ऊपर? देखिए, वो छोड़ दें, इन छोटी छोटी बातों को नहीं पकड़ते हैं। देखिए फरिया, मसला ये है कि 5 अगस्त है, मैं आपको 6 दफा कह चुका हूं, हमारा ऑब्जेक्टिव 5 अगस्त को इस तहरीक को नुक्ता अरूज पर ले जाने का है। उसके बाद खान साहब फिर इंस्ट्रक्शंस देंगे कि अब आगे कैसे जाना है, कैसे बढ़ना है, दैट इज इट। और इसके बाद कोई ऐसा बंदा जो नहीं है, किसी के पास पावर्स नहीं है कि इसमें किसी किस्म की चेंज कर सके। और अली मीन साहब के बारे में मैंने बताया है कि उन्होंने अपने बयान की वजाहत भी की है, और वो आप देख लीजिएगा, जरा वो ले लीजिएगा, किसी से वीडियो ले लीजिए या वो ऑडियो। भाई आप तो you're a writer, you're a thinker, एक बयान जो बार बार अली अमीन कभी अपने भागने की, या चले भागने का वर्ड मैं रिफ्रेस कर लेती हूँ, जाने की वजाहतें देते हैं, कभी वो कहते हैं मैं इसलिए उधर चला गया, अब वो स्टेटमेंट की वजाहतें दे रहे हैं, तो क्लैरिटी क्यों नहीं होती उनकी बातों में? दैट इज वन थॉट टू पॉन्डर। जो एक और क्वेश्चन आपके वर्कर्स ये उठा रहे हैं, सोशल मीडिया आपको पता है, आप खुद कहते हैं कि बेलगाम है, वहाँ एक ही सवाल हो रहा है कि पीटीआई क़यादत इस्लामाबाद में कैसे लाहौर पहुंची, इस काफिले को क्यों नहीं रोका गया? वो कह रहे हैं कि पंजाब हुकूमत के साथ कोई अंडरस्टैंडिंग थी आपकी पार्टी क़यादत की। देखिए फरिया, आपको पता है अगर, तो ये इसमें अवामुन नास को मदऊ नहीं किया गया था। ये जो लोग गए हैं ये पार्लियामेंटेरियंस थे, या प्रोविंशियल असेंबलीज के मेंबर थे, या नेशनल असेंबली के मेंबर्स थे, या फिर सेनेटर्स थे। तो वो एक अवामी इज्तिमा ये नहीं था, ये पार्लियामेंटेरियंस का इज्तिमा था। वो उन्होंने वहाँ लाहौर गए हैं, वहाँ उन्होंने किसी के डेरे पे जाके खाना खाया है, उसके बाद नेक्स्ट डे 11 बजे 11:30 बजे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और वो वापस आ गए हैं। अब इसमें शकूक और शुबहात पैदा करना तो मेरा ख्याल मुनासिब बात नहीं है, इसमें कोई अवाम नहीं थे, और ये इसका प्रोग्राम में शामिल ही नहीं था कि ये जो काफिला है ये रास्ते में कहीं रुकेगा। हालांकि हमारे पास रिक्वेस्ट साइन थी कि हम इनको रिसेप्शन देना चाहते हैं रास्ते में, जीटी रोड से ये गए थे, लेकिन ये डिसाइड हुआ था कि हम रास्ते की रिसेप्शन वगैरह को नहीं इस वक्त एंटरटेन करेंगे, और ये जो बाकी चीज, ये इस किस्म के प्रोग्राम्स जो बाद में किए जाएंगे तो उसमें हम तमाम पूरे पंजाब का दौरा वगैरह करेंगे, और वहाँ जो रिसेप्शन है, पब्लिक रिसेप्शन, उनको भी अटेंड करेंगे। तो एक बिल्कुल सिंपल सा बत्ता था। वो लाहौर पहुंचे हैं, वहां उन्होंने खाना खाया है, उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग उन्होंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और वापस आ गए। मेरा नहीं ख्याल कि इस सिलसिले में कोई डाउट्स वगैरह जो, और इसमें सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंटेरियंस थे और कोई नहीं। राइट, सो जो डाउट्स हैं आपकी क़यादत के बारे में वो बढ़ते जा रहे हैं। खुद आपके अपने लोग ये हमें बता रहे होते हैं कि इस पे डाउट है, उस पे डाउट है। ये आपके ख्याल से सूदमंद है अगर आप एक तहरीक भी चलाना चाहते हैं? डाउट्स नहीं होने चाहिए फरिया, मैं आपके साथ एग्री करता हूँ। मैं ये नहीं कहूंगा कि बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन ये है कि मेरा ख्याल है कि क़यादत को हमें अपनी स्टेटमेंट्स के बारे में ज्यादा एहतियात का रवैया अपनाना पड़ेगा, और क्योंकि जो लोग हैं वो बहुत डीपली इन्वॉल्व है खान साहब के साथ, वो पीटीआई के साथ और खासकर खान साहब की जात के साथ बहुत डीपली इन्वॉल्व हैं। तो इन चीज़ों का एक इम्पैक्ट होता है, एक असर होता है, और फिर उसको ज़ाहिर करने में या दूर करने में वक्त लगता है, और लोगों के जहनों में डाउट्स क्रिएट होते हैं। ये गैर मुनासिब बात है। इस किस्म की स्टेटमेंट्स जो हैं वो हमें सोच समझ के देनी चाहिए कि हम क्या हैं। जब खान साहब एक लाया अमल दे चुके हुए हैं तो उसके बाद फिर किसी को उसमें कोई ऑल्टर करने की या चेंज करने की जरूरत नहीं है, और कर भी नहीं सकता, कोई कर भी नहीं सकता। खान साहब अपने प्रोग्राम को अगर चेंज करना चाहेंगे तो सिर्फ वही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता।